Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज जो है आखिरी रोज़ा है और अल्लाह पाक ने हमें इस नेमतों वाले बरकतों वाले महीने से नवाजा। जितना भी इसका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो जी ये 28 रमज़ान की क्लिप्स थे जो मैं ऐड कर रही हूँ 4 रात के व्लॉग के साथ। हम लोग जी आए थे रूफ़ टॉप पर आज इफ़्तार करने के लिए एंड बिलीव मी इतना प्यारा मौसम था और मतलब बहुत मज़ा आ रहा था और इतना सुकून था, हवा में इतना सुकून था और जगह पर इतना सुकून था। वी रियली इंजॉयड और हमसे ज़्यादा तो बच्चों ने इंजॉय किया। सो वी थॉट कि आज जो है हम इफ़्तार बाहर कर लें और साथ ही साथ जो है बच्चों का भी इंजॉयमेंट हो जाएगी और साथ में ये होगा कि थोड़ा चेंज हो जाता है। और आखिरी रमज़ान भी इख्तिताम पर था। तो जी यहाँ पे हम आए थे ई कैफ़े रेस्टोरेंट पर और ये जो है इनकी काफ़ी चीज़ें बहुत फेमस हैं। हम लोग बेसिकली हम लोग खाने आए थे कढ़ाई और हम लोग देसी चिकन लाए थे, अपना घर से लाए थे और हम लोगों ने यहाँ से देसी चिकन की कढ़ाई बनवाई और बच्चे जो थे वो खूब इंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा अफ़ान जैसे एकदम स्लाइड से आया और एकदम गिरने लगा था। और ये था जी हम लोगों ने ऑलरेडी दे दी हुई थी और उन लोगों ने विदिन 20 to 30 मिनट्स में हमारी कढ़ाई रेडी कर दी थी। मैं अपना जो पानी था पीने वाला और शरबत वगैरह था वो घर से लेके आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इफ़्तार के टाइम। तो उन्होंने जो था हमें काफ़ी चीज़ें दी थी इफ़्तार के टाइम। उनमें जो था वो शरबत था और साथ में डेट्स थी और ये इनका इफ़्तार बूफ़े था। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये इनका इफ़्तार बूफ़े था और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ह्यूज था, लेकिन हमें जो था वो एक देसी खाने की वाइब थी। तो आज हमने देसी खाना खाना था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए कि इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी वैरायटी है। तो आप इनकी वेबसाइट पर और फेसबुक पेज पर विज़िट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये जो थे फ्रेश पिज़्ज़ाज़ भी थे, लाइव पिज़्ज़ाज़। और यहाँ जी इफ़्तार हो चुकी थी, रोज़ा हमने खोल लिया था और आ चुकी थी हमारी देसी चिकन की कढ़ाई, साथ ताज़ी ताज़ी रोटियाँ थीं और बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया। और हमने बटर में तैयार करवाई थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल हर बोटी अलग थी, बहुत टेस्टी थी और बड़े मज़े की उन्होंने तैयार करवाई। और जब हमने कर ली थी इफ़्तार तो उसके बाद जी हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया और इतनी तेज़ माशाल्लाह हवा चल रही थी, इतनी ठंडी। दिन में बहुत गर्मी थी लेकिन हवा एंड पे इतनी अच्छी चलने लगी, हम लोग इतना खुश हुए और हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के इंजॉय किया टाइम को। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं उठ चुकी थी। और आप मेस देख के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बच्चों वाले रूम में होता है ये। अब भी जब क्लीन हो जाएगा तो रूम नीट हो जाएगा, टाइडी हो जाएगा। और अफ़ान को मैंने रेडी कर दिया था, उसे शावर दे दिया था और वो रेडी हो गया था। और अब मैं करूँगी यहाँ से सारा कुछ वाइंड अप, क्योंकि आज बहुत से काम हैं। आज चारात भी है और मुझे आज जितनी भी लॉन्ड्री के कपड़े मुझे सारे वाइंड अप करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती जाऊँ कि धूप ने जो है वो अपना ज़ोर इतना पकड़ा हुआ था और आज शिद्दत वाली गर्मी थी और रोज़ा लगा भी बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन अल्लाह पाक ने सब्र भी दे दिया। और ये था कि मुझे था आज लॉन्ड्री वाइंड अप हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए थे कपड़े आयरन करने और हस्बैंड जो थे वो लेटे हुए थे और अफ़ान ज़िद कर रहा था मैं उसको फ़ोन दे दूँ। तो इस वजह से पूरा व्लॉग भी नहीं शूट हो पाया, लेकिन जितना हो पाया मैंने आपको दिखाया कि मेरा डे कैसे स्पेंड हुआ। और ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स जो थे वो मेरे लॉन्ड्री में चले गए। और फिर जी मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे जी मैं तैयार कर रही थी हलीम और चावल। हलीम और चावल तैयार करके तो मुझे था कि चलो खाना शाना हम सब खा लेंगे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी। और हस्बैंड जो थे वो मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने यही सोचा था कि हम लोग अब जाएंगे, क्योंकि फ़ौरन जो होता है वो इतना ज़्यादा रश हो जाता है इफ़्तार के बाद। तो ऑयलिंग मैंने सुबह की हुई थी बिकॉज़ मेरे स्कैल्प इतनी ड्राई हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ऑयलिंग कर लूँ और जो है अगले दिन ही अपना सर वॉश करूँगी सो दैट एक दिन जो है ऑयल लगा रहे। और बिल्कुल स्प्लिटन्स हुए हुए थे बालों के अंदर, लेकिन जो है मैंने हेयर कट ले लिया था। और हाँ जी यहाँ पे वेट हो रहा है अपने फूड का और घर से निकले फिर हम लोग आए KFC ताकि बच्चों को एंजॉय करा दें, बिकॉज़ ऑब्वियसली 4 रात भी थी और बच्चों को एंजॉय करना भी बनता है। तो बच्चे जो थे वो प्ले एरिया में एंजॉय कर रहे थे और मैं खाने का इंतज़ार कर रही थी। खाना आ गया था, बेसिकली हम बच्चों के लिए ही आए थे।
एक बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था बच्चों के लिए खाना, और ये खाने के बाद जी हम लोग चले गए थे मार्केट, और वहाँ जाकर जी मैंने लगवानी थी मेहंदी। और मुझे मेहंदी लगवाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्या बहुत से लोगों को, सबको, सब लड़कियों को अच्छा लगता होगा मेहंदी लगवाना। तो बड़ा अच्छा सा सेटअप हुआ हुआ था यहाँ पे, तो मैं आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी मेहंदी लगवानी, और रश जो था वो बढ़ता जा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा था कि हम लोग इफ़्तार के फ़ौरन बाद निकल आएंगे, और हम निकल आए, और इसलिए मेरी बारी भी जल्दी आ गई। तो जी यहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी, क्योंकि मुझे भरी भरी नहीं चाहिए थी, ज़रा बड़ी मज़े की मेहंदी चाहिए थी लगी हुई। तो मैंने कहा चलें अच्छी भी लगे। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी कैसी मेहंदी लगी, और मतलब बहुत रश था, लेकिन सुकून से मैंने मेहंदी लगवा ली। मौसम ठंडा था और बच्चे जो थे वो हस्बैंड के पास थे। देखिए जी मैंने आके मेहंदी कर ली थी अपनी वॉश, और मेहंदी मेरी लग चुकी थी। इतना प्यारा कलर आया हुआ था मेहंदी का, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा लीजिए। नेल पेंट मैंने ले ली थी अलफता से, और मुझे मैट ऑरेंज कलर में चाहिए था, तो बड़ा प्यारा कलर मुझे मिल गया था, और मेहंदी भी मेरी प्यारी लगी थी। और ये दूसरे हाथ पे जो था मैंने लाइट सी लगवाई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी ये भी। तो ये मेरी ड्रेस के साथ मैच है। और अब जी होने लगी थी फेस की डीप क्लेंजिंग, तो पहले हस्बैंड की फिर अपनी करने लगी थी। तो मैं मुशीनी की जो है फेशियल किट यूज़ कर रही हूँ, आई हाईली रिकमेंड। और आप इंस्टाग्राम पे इनका पेज विज़िट कर सकते हैं। इनका पिंक फेशियल भी है, ये टी ट्री ऑयल वाला है सेंसिटिव स्किन के लिए। और ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है फ्रीमेंस का मास्क, ये मैं रिसेंटली लेके आई अलफता से। आई एम ऑलरेडी यूजिंग द एंटी स्ट्रेस मास्क बाय फ्रीमेंस, वो बहुत अच्छा है, वो क्ले में है, और एक एंटी ब्लैक शुगर स्क्रब मास्क। तो जी अब स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल, और आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग के बाद फिर हम करेंगे स्क्रबिंग, स्क्रबिंग के बाद हम करेंगे जी मसाज, फिर हम अप्लाई करेंगे पॉलिशर, और पॉलिशर अप्लाई करने के बाद एंड पे मैं जी अप्लाई करूँगी। इसका मास्क था लेकिन मैंने अप्लाई किया था क्यूकम्बर का जो है फ्रीमेंस का मास्क। आई हाईली रिकमेंड, इतना ज़बरदस्त था कि जब मैंने पील किया, आप आके देखेंगे मेरी स्किन वाह हो गई। यहाँ पे टाइम आ गया था अप्लाई करने का। मास्क मैंने मास्क अप्लाई कर लिया था जी, और इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने अप्लाई करना है, इवनली स्प्रेड करना है। इतने मोटे मोटे लेयर्स नहीं लगाने, वरना इतना मोटे मोटे लेयर्स लगाने के बाद जी ये होगा कि इतने मोटा मोटा ही पील होगा ये। जी वेट करने के बाद मैं उतारने लगी थी मास्क को, ये देखें इस तरह स्किन की तरह उतरेगा, आपने उतार लेना है। और आई होप आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है मुझे दुआओं में, और मेरी फैमिली को याद रखना है। आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग भी मेरी दुआओं में हमेशा रहेंगे। एडवांस में हैप्पी ईद मुबारक, चाँद रात मुबारक। आपसे मुलाकात होगी ईद व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।